अब बाहर भी जाएंगे क्योंकि डेटॉल हैंड सैनिटाइजर करे घर वाले हैंड वॉश जैसा असर और दे 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो माँ माने सिर्फ डेटॉल का धुला। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर गुरुराम रॉय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर के प्रधानाचार्य पीवी मैठाणी ने अपने स्कूल के बच्चों के साथ विचार विमर्श कर जागरूकता का दिया संदेश। आज गुरुराम रॉय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर में बड़ी धूमधाम व जागरूकता के साथ मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, क्योंकि यह विद्यालय पूरे जनपद चमोली का केंद्र माना जाता है व देश के बड़े बड़े पदों पर आज यहाँ के छात्र पहुँचे हैं। इस मौके पर यहाँ के टीचरों प्रधानाचार्य पीवी मैठाणी द्वारा आज प्रतिज्ञा भी ली गई है। Hello everyone, I am Radhika Dimbri from class 9 from Shri Guru Ram Rai Public School Gopeshwar. As we all know that today is World No Tobacco Day 31 मई। जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड नो टोबैको डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इससे होने वाली बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे कि कैंसर, लंग कैंसर, हार्ट कैंसर, ऐसे भी बहुत सारी डिजीज़ेस होती हैं हमारे शरीर में। और जो टोबैको और यह सिगरेट है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें निकोटिन पाया जाता है। इस निकोटिन के कारण ही हम एडिक्टिव हो जाते हैं। ये हमारे ब्रेन को ये बताता है कि जो हमारे ब्रेन को हैप्पीनेस देता है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, लेकिन आप सबको पता ही है कि हमारी जो बॉडी है इसके लिए ये कितना नुकसानदायक है। आजकल की यूथ जो है उसको इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है टोबैको की वजह से। और हमारी हम सब की ये ड्यूटी है कि हम अपने यूथ को, अपने बड़ों को ये सब बताएं, इस टोबैको की बीमारियों के बारे में बताएं कि ये कितना नुकसानदायक है हमारे शरीर में। तभी हमारा देश जो है वो वर्ल्ड नो टोबैको फ्री हो जाएगा। थैंक यू। Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Good morning everyone. I am Diya Dimbri, student of SGRR Public School गोपेश्वर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आखिर इस दिवस को मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम सभी जानते हैं कि तंबाकू से हमारे जीवन में काफ़ी सारी बीमारियाँ आती है। इसके बावजूद भी लोग इसका सेवन कर रहे हैं, जिससे उनको काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला लिया कि वह विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाएंगे। यह फैसला 1987 में लिया गया, लेकिन यह दिवस सबसे पहले 7 अप्रैल 1988 को मनाया गया। इसके बाद 31 मई 1988 को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसके बाद हम हमेशा इसे 31 मई को मनाते हैं। तंबाकू से हमारे जीवन में काफ़ी सारी बीमारियां होती है, जिसमें कि माउथ कैंसर, लंग कैंसर और हृदय की काफ़ी सारी बीमारियां रहती है। इस पे जो है हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं करवाती है, जिसमें लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हमें अपने आसपास जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं उनको इसके प्रति जागरूक करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इससे हमारे जीवन में कितनी सारी बीमारियां आ रही है, इससे हमारी प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना चाहिए इसके प्रति। धन्यवाद। माना कि अंधेरा घना है मगर दिया जलाना भी कहाँ मना है। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखा रहे हैं, और आज हमारे साथ जो खास मेहमान स्वरूप हमारे साथ जो बने हैं वो है श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर, यानी मिशन का जो स्कूल है गोपेश्वर में, यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीमान पीवी मैठाणी जी। और आज का हमारा जो साक्षात्कार का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष में बड़ी जागरूकता के साथ आज मनाया जा रहा है। और आज हम आपको रूबरू करवाएंगे, हमारे जो शिक्षाविद, हमारे जो प्रधानाचार्य श्री पीवी मैठाणी जी हमारे साथ बने हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद। तो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे लाइव तस्वीरों के साथ आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे। सर, आप एक शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद के साथ साथ समाज में एक शिक्षा का जो कार्य आप करते आए हैं वो तो एक प्रेरणादायी है ही। और साथ ही हम आज देख रहे हैं सर कि हमारे देश में आज बड़ी जोर शोर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है सर। तो इस दिवस को मनाने का क्या कारण है सर, और आज के दिन इस दिवस की हमारी सरकारों द्वारा क्या थीम रखी गई है? हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विश्व तंबाकू नियंत्रण दिवस, इसकी स्थापना सबसे पहले इसको मनाया गया था 1988 में।
1988 में पहली बार जब WHO ने देखा कि विश्व के कई देश जहाँ पर धूम्रपान से या अन्य चीज़ों से, तंबाकू के जो बाई प्रोडक्ट हैं उनसे बहुत बड़ी जनहानि, धनहानि होती है, तो WHO ने इसके लिए एक मीटिंग बुलाई और उसमें इसको निर्धारित किया गया कि पूरे विश्व में एक दिन इस तरह से कार्यक्रम बनाना चाहिए कि जिससे सभी लोग उसके लिए अवेयर हों। तो सबसे पहले इसको 31 मई नहीं बल्कि पहली बार 1988 में 7 अप्रैल को ये मनाया गया। 7th of April in 1988 इज़ द फर्स्ट नो स्मोकिंग डे कह लीजिए आप, या धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। लेकिन उसके अगले साल यानी 1989 से 89 से इसको हमेशा 31 मई को मनाया जाता है। तो आज भी 31 मई है और इस वर्ष हमारे देश में इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ और बहुत जोर दे कर के ऑर्गेनाइजेशंस का इनमें बहुत बड़ा रोल है और हम अपने लोगों को जागरूक करने के लिए आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मना रहे हैं, जिसका कि मेन मोटो है प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि स्मोकिंग से एक व्यक्तिगत तो हानि होती है, लेकिन पूरा वातावरण जिसमें हम सारे लोग रहते हैं वो भी दूषित होता है और इससे जो है बहुत बड़ी जनहानि या बहुत तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं। तो इसके लिए ही अवेयरनेस के लिए आज विश्व तंबाकू दिवस मनाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से हमारे समाज में एक अवेयरनेस आए और लोग तंबाकू से, धूम्रपान से दूर होते जाएं और उसकी जितनी भी बीमारियां हैं उनसे बचें। आज मिलियंस ऑफ जो पीपल हैं, पिछली 20वीं शताब्दी का जो रिकॉर्ड है उसमें 100 मिलियन लोग तंबाकू से मरे हैं। तो ऐसा 21वीं शताब्दी में ना हो, इसके लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं। वैसे हर साल ये माना जाता है कि 6 से 7 मिलियन लोग तंबाकू के कारण मृत्यु के ओर अग्रसर हैं, तो जिसको रोकना सारी सरकारों का बहुत बड़ा अहम रोल है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आजकल ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे विद्यालय में भी हमारे टीचर्स के द्वारा, हमारे स्टूडेंट के द्वारा इसको समाज में किसी भी तरह से इस बीमारी इसको हम कहेंगे, ये धूम्रपान का जो अत्यधिक प्रयोग होता है उसको रोकने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारा पूरा स्कूल भी श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल इस एक तरह से स्मोक फ्री है। यहाँ पर किसी तरह का स्मोकिंग या च्यूइंग ऑफ टोबैको ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है। तो ये हमने 1 साल पहले ही से ये सारा कर रखा है, लेकिन इस साल हम एक बार फिर से सभी लोगों को अवॉइड कर रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारा विद्यालय खुद, हमारे सारे टीचर किसी तरह का तंबाकू और उसके बाई प्रोडक्ट का सेवन आज की डेट में नहीं करते हैं। और आज विश्व निषेध तंबाकू दिवस के अवसर पर जैसा कि हमारे सर ने बताया आप लोगों को और हमारे दर्शकों ने भी इस चीज़ को देखा कि किस तरीके से तंबाकू एक जनरेशन को ख़त्म करता है। और आपने अपने वक्तव्य में बताया था कि जो 20वीं सदी की हम बात करें तो मिलियंस ऑफ पीपल्स आर डैमेज्ड बाय द यूजिंग फ्रॉम द टोबैको। तो तंबाकू के उपयोग से कहीं सारी जनहानि, मालहानि और कहीं सारा नुकसान एक समाज ही ने, एक राष्ट्र और एक देश को भुगतना पड़ता है, जो कि बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। सर, हमारा आपसे अगला क्वेश्चन ये है सर कि जो वर्तमान समय में इस दिवस को मनाने के पीछे पूरे हमारे राष्ट्र का क्या उद्देश्य है? हाँ, देखिए, देश का उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से इसको रोका जाए, तंबाकू का प्रयोग रोका जाए, विशेषकर युवाओं में। युवा एक इस तरह के कड़ी है कि जो पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। अगर वही इसकी चपेट में आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत पीछे सारे क्षेत्रों में हो जाएंगे। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम और विशेषकर जो थीम है इस वर्ष की, प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, हमें वातावरण को बचाना है। हम तो स्मोक करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं उनके लिए भी हम एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। तो उससे बहुत तरह की बीमारियां अलग से होती हैं और जिसका पूरे समाज को बहुत बड़ा ये समझ लीजिए आपके प्रतिफल चुकाना होता है। तो हमारी कोशिश होती है, पूरे देश की आज कोशिश है कि किसी भी तरह से इसको समाज से दूर किया जाए, विशेष करके युवा वर्ग से।
अगर युवा वर्ग इससे दूर रहता है तो निश्चित रूप से हम लोग इस अवेयरनेस को फैलाने में, इसके बारे में लोगों को समझाने में सफल हो पाएंगे। जी जी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि किसी भी राष्ट्र की जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो वहाँ का युवा होता है, और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी इसी बात पे जोर दे रहे हैं कि युवाओं के लिए ही वो कहीं कार्यक्रम विकसित करते रहते हैं। तो बहुत बहुत आभार सर आपका। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि सर आप एक शिक्षाविद रहे हैं और आपने गोपेश्वर में 80 के दशक से 90 के दशक से यहाँ पे आप शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। न जाने कैसे सुख दुख, कैसे पड़ाव और किस तरह के लोगों का आपने सामना इस जनपद में किया होगा, और इतना बड़ा अनुभव आपने अपनी झोली में बटोरा है अपने जीवन में, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आज तंबाकू निषेध दिवस के इस मौके पर आप हमारे विद्यार्थियों को, हमारे समाज को क्या जन संदेश प्रेषित करना चाहते हैं सर? हाँ, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार सबसे अपील करूँगा और अपने स्टूडेंट को मैं एक तरह से डायरेक्ट करूँगा कि वो किसी भी तरह के चाहे च्यूइंग ऑफ टोबैको हो, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे अन्य प्रकार से हो, किसी भी तरह की चीज़ को बिल्कुल ही न सीखें और उस दशा में बिल्कुल न जाएं। हमने पिछले दशकों में देखा है कि बहुत बुरी स्थिति हुई है धूम्रपान से। सीधे सीधे अगर किसी के घर में कोई धूम्रपान नहीं भी करता है और एक आदमी करता है तो उसका पूरे परिवार पर इफेक्ट होता है, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। तो उसका भी बहुत हानिकारक होता है वो भी। तो इसीलिए मेरी अपील है कि हमारे पूरे जनपद में, जनपद मुख्यालय चमोली में, हमारे पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में लोग इसके लिए अवेयर हों और किसी भी तरह से इसका प्रयोग न करें। आजकल एक और चलन है ई सिगरेट। ई सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उसका भी युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा चलन हो रहा है। वो भी बहुत घातक है। वो तंबाकू डायरेक्ट न ले करके निकोटिन के रूप में वो बर्न होता रहता है और हम शरीर में उसको फैलाते रहते हैं और धीरे धीरे एडिक्ट होते चले जाते हैं। तो किसी भी तरह से आप सिंपल जो टेक्निक्स हैं स्मोकिंग की, चाहे ई सिगरेट हो, चाहे जनरल हो, ट्रेडिशनल, किसी को भी आपको यूज़ नहीं करना है, ऐसी मेरी आशा है। और चैनल जो इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल गोपेश्वर के एक यशस्वी प्रधानाचार्य, जो कि विगत कई वर्षों से एक अनुभवी प्रधान शिक्षाविद जनपद के माने जाते हैं, और काफ़ी अच्छा जन संदेश आपने आज प्रेषित किया। निश्चित ही इसका एक प्रभाव और इसकी एक मेरिट समय सोसाइटी में देखने को मिलेगी। सूचना इंडिया खबर से लेकर असर तक। हाँ, तो अब मैं सभी पूरे विद्यालय परिवार को सूचित कर रहा हूँ कि अब सभी लोग एक तंबाकू निषेध के लिए जो एक प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को लेने के लिए सभी लोग तैयार हों। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग इसको अपने पूरे समाज में लोगों को अवेयर करने के लिए आप सभी भी प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आप तैयार होइए।